दोस्तों एक बहुत ही बुरी सैड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो आज की वीडियो बस उसी न्यूज़ के बारे में होने वाली है। और उस न्यूज़ की वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल हरीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो एयरटेल है वो अपना प्लान महंगा करने वाला है। ठीक है, जो एयरटेल के जो डायरेक्टर है सुनील मित्तल, उनका कहना है कि कंपनी काफ़ी घाटे में जा रही है। ठीक है, तो आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए कर्जा इन कंपनियों के ऊपर है। तो सुनील मित्तल जी का कहना है कि जो हम अभी जो नेट प्रोवाइड करा रहे हैं यूजर्स को वो काफ़ी सस्ता है। ठीक है, तो देन अभी होने का वाला है, उनका कहना है कि जो यूजर्स हैं वो इंटरनेट की जो बढ़ोतरी होगी, ठीक है, जो टैरिफ प्लान जो इंक्रीज होंगे उसके लिए यूजर तैयार हो जाए। ठीक है, और जब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 GB 100 रुपये में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 GB 100 रुपये में। तो आप सोचिए, अभी आप 1.5 GB या 2 GB या 1 GB डेली आपको मिल रहा है। ठीक है, और बहुत ही कम रुपीज़ में। और जब सोचिए अब 100 रुपये में आपको 1 GB मिलेगा तब कैसा होगा। ये तो वही एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप एरोप्लेन चला रहे हैं देन आप फिर आपको साइकिल दे दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसका देखो मेन रीजन ये है, एक तो इन कंपनियों के पास कर्जा बहुत है। ठीक है, तो एयरटेल के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि अभी कंपनी मतलब घाटे में जा रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का बिजनेस करने के लिए उनको प्रॉफिट लेना जरूरी है। तो आई थिंक उनका जो अनुमान है कि हम 100 रुपये के आसपास नेट देने वाले हैं। ठीक है, अभी अनुमान है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये बात अलग है। ठीक है, बट जो खबर निकल के आ रही है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो उसको कई सारे रीजन है। पहला तो रीजन ये, मार्केट में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो लिमिट में रह गई हैं। पहले कई सारी कंपनियां थी, अब केवल लिमिट में ही कंपनियां रह गई। तो एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है। अगर सपोज दैट एयरटेल ऐसा कर देता है, ठीक है, अब बाकी जो हमारे जो टेलीकॉम कंपनियां बचती हैं, ठीक है, मैं बीएसएनएल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बीएसएनएल तो इस रेस में है ही नहीं। ठीक है, आइडिया और वोडाफोन वो तो एक ही है, उनके पास भी काफ़ी कर्जा है पहले से, और जियो। ठीक है, अगर मान लीजिए एयरटेल ने जैसे 100 रुपये का 1 GB कर दिया, बाकी जो कंपनियां हैं जियो और एयरटेल, जियो, आइडिया और वोडाफोन, उन्होंने भी ऐसा कर दिया, फिर यूजर्स कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो एक तरह से इनका मोनोपोली हो जाएगा। ठीक है, हमें किसी न किसी ऑपरेटर का तो सिम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो फिर बात अलग है कि हम नेट कम यूज करें। ठीक है, जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था, जियो इंडिया में नहीं आया था, उससे पहले क्या स्थिति थी, उससे पहले जो नेट था हमें वो 200 रुपीज़ 250 में 1 GB मिलता था, 1 GB या 2 GB इतना मिलता था, इतना महंगा होता था। तो उस टाइम हम क्या करते थे, बस नेट की सर्फिंग की थोड़ी सी और तुरंत बंद कर देते। आज क्या करते हैं, हम किसी को मान लो नेट की जरूरत है तो हॉटस्पॉट ऑन करके उसका नेट एक्सेस करवा देते हैं। बट अब आगे चल के जब कंपनियां ऐसा बोल रही हैं कि उनके पास जो घाटा हुआ है और जो कंपनियों का जो गवर्नमेंट का बकाया है उसको चुकाने के लिए उन्हें जो टैरिफ है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सपोज दैट अगर 100 रुपये का 1 GB नेट हो गया तो हम जैसों का क्या होगा। और खासकर मुश्किल उन लोगों के लिए हो रही है, शायद अब जब ऐसा इंक्रीज हो जाए प्राइस तो उनके लिए मुश्किल ज़्यादा होगी, जो सपोज दैट अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें 1.5 GB और 2 GB मिल रहा है, देन जब 100 रुपये का 1 GB हो जाएगा तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम ऑनलाइन क्लास वगैरह ले पाएंगे। और दूसरी बात करूँ, जो नए यूट्यूबर है उन्होंने नया चैनल अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने वाले हैं, अगर सपोज दैट 100 रुपये का 1 GB नेट हो गया तो क्या वो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास पैसा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर कैसे हो सकता है। तो अभी खबर तो यही निकल के आ रही है कि आगे मतलब 3-4 महीनों में ऐसा होने वाला है कि जो एयरटेल है वो अपने टैरिफ में इंक्रीज करने वाली है प्राइस को। तो उससे क्या होगा, उससे जो यूजर्स हैं, जो नए नए यूट्यूबर हैं, जो नए नए यूट्यूब पे आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो कितना पैसा कहाँ से लाएंगे वो, एक एक वीडियो अपलोड करने में 400-400 500-500 MB लग जाते हैं। ठीक है, तो इतना नेट कहाँ से ला पाएंगे। 100 रुपये का मान लो 1 GB नेट मिलेगा। तो अभी ये खबर निकल के आ रही है, अब ये पता नहीं कि ये खबर बिल्कुल क्लियर सही है या नहीं, बट हाँ ये कन्फर्म है कि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए इनके पास कर्ज है और ये चुकता करने के लिए इनको निश्चित ही जो इंक्रीज करने पड़ेंगे अपने टैरिफ। तो खबर अभी यही निकल के आ रही है कि ये जो एयरटेल है वो रिसेंटली सबसे पहले अपने जो टैरिफ प्लान है उनको बढ़ाने वाला है। बाकी जो कंपनियां हैं जियो, तो जियो के बारे में बता दूं कि जियो तो अभी रिसेंटली इंडिया में आई, कुछ साल जियो को हुए, तो जियो के पास इतना कर्जा नहीं है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के पास कर्जा बहुत है। ठीक है, तो डेफिनेटली इनको प्राइस बढ़ानी ही पड़ेगी।
अदरवाइज ये अपना जो पेमेंट है, जो गवर्नमेंट का कर्जा है, उसको चुकता नहीं कर पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट को कुछ छूट दे, तब ऐसा हो सकता है। और जब अगर ऐसा हो गया, सपोज दैट 3-4 महीने के बाद एयरटेल ने बढ़ा दिए, आइडिया वोडाफोन ने बढ़ा दिए, तो जियो भी बढ़ा देगा, ठीक है। जियो क्या परेशानी, तो देन प्रॉब्लम्स आएगी सबके आगे, ठीक है। अभी हम यूजर्स हैं, अब हमको आदत पड़ गई फास्ट इंटरनेट की, तो देन अभी हमें 1.5 GB भी कम लगता है। देन जब 1 GB ही मिलेगा केवल 100 रुपये में, तो आप सपोज करिए आप कितना रिचार्ज कराएंगे, कितने का रिचार्ज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यही नॉलेज देने की थी आपको। अगर ऐसा होता भी है, ठीक है, अगर सपोज दैट कंपनियां अगर ऐसा करते भी हैं, तो यूजर्स को क्या करना है, यूजर्स को एकजुट हो जाना है, जिससे कि कंपनियों के टैरिफ हैं वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ अलग तरीका निकालना पड़े, जो उनका कर्जा है वो कैसे गवर्नमेंट लेगी उससे, ठीक है। यूजर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।